Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I will discuss second part of the video, that is belong to chapter number third. This chapter is very scoring, and in this chapter we will discuss about symbol, significance of symbol, and importance of symbol also. सो सिग्निफिकेंस मीन्स सिंबल कोई मान लीजिए सामने रखा हुआ है, मान लीजिए कैपिटल एच है ना, तो आपको उस एच से आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब क्या आप समझ क्या पा रहे हो, उसका मतलब क्या है, तो उसी को हम उसकी सिग्निफिकेंस कहेंगे। मतलब मान लो ये है कि मान लीजिए हमारे पास सल्फ़र, हाइड्रोजन का, सल्फ़र का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कोई एक सिंबल है, क्लोरीन का है ना सिंबल है, तो उसी क्या फ़ायदा हुआ, उसी ये समझ में आएगा कि द सिंबल स्टैंड फॉर अ नेम ऑफ द एलिमेंट। अब मान लीजिए एन है, एन मीन्स नाइट्रोजन, एस मीन्स सल्फर, सी एल मीन्स क्लोरीन, एच मीन्स हाइड्रोजन, ओ मीन्स ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरी चीज़ बताते हैं कि द सिंबल स्टैंड फॉर वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मान लो आपका हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब वन एटम है। अगर 2H कर दिया तो 2 एटम है, और H2 कर दिया तो 1 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के अंदर भी आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एटम्स, डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन है। फिर है आपका थर्ड, सिंबल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ अ एलिमेंट इक्वल टू, मतलब सिंबल से आपको नंबर ऑफ एटम की संख्या मालूम पड़ जाएगी। द सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब सिंबल से 1 मोल ऑफ एटम भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दैट इज़ द सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ एन, मान लीजिए सिंबल ऑफ एन आपके सामने है ना, स्टैंड्स फॉर नंबर 1 है एलिमेंट नाइट्रोजन, इसका मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट है। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम होता है। द मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, द मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। तो n रिप्रेजेंट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, n का मतलब है यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। सिंबल कैपिटल N रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, नाइट्रोजन हुज मास इज 14 ग्राम। देखिए ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है, इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जितने भी हमारे आसपास पदार्थ होते हैं उनका नंबर हम अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर इस तरीके से होता है कि आपका उसके अंदर सब सारे एटम्स, मॉलिक्यूल सब वो शो करता है। फिर हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की। देखिए नॉर्मल मास तो आपका हो सकता है, मास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास भी होता है, मतलब एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज सच अ स्मॉल पार्टिकल दैट इट्स मास कैन नॉट बी डिटरमाइंड इवन विद द हेल्प ऑफ most essential balance. For example, by an indirect method, for absolute mass of hydrogen atom has been found to be this one of oxygen, means इतना आपका पाया जाता है 1.7 1.763 10⁻24, तो ये आपका पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका मास 1 AMU का मतलब क्या है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाया जाता है। एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसे पता लगाते हैं किसी भी एलिमेंट का मास क्या है। जैसा कि यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का मास 1.008 है, और कार्बन का है 0.010 ऐसे है। फिर है ऑक्सीजन 15.5599। तो इस तरीके से आप ये टेबल को लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अंडरस्टैंड दैट?
इसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है व्हेन एटम combine each other chemically, combine each other, they form a heterotropic mode of nutrition. In this heterotropic mode of nutrition, we will see that there are two kind of things: molecules of element, molecules of compound. Molecules of element को मैंने समझा दिया है बढ़िया तरीके से। अब है molecules of elements। तो molecule of element के अंदर आप करोगे क्या? आप मॉलिक्यूल्स एटम्स देखो, कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन या क्या हो रहा है, तो एज इट इज़ आप कर दीजिए, ठीक है। अब आयंस की बात आती है, तो आयन हमारे आसपास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाले, एक नेगेटिव चार्ज वाले। तो इन दोनों के बीच में हम बताए थे वो प्रॉब्लम में देख कैसे। हाँ, तो ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं द मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिस्क्राइब्ड, है ना, डिस्क्राइब मोर फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। चलिए मतलब ये है कि नॉन मेटल के साथ है। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ, हाँ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होगी। हाँ, आयन एटम्स करवा दिया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये रही सिग्निफिकेंट। तो ग्राम एटॉमिक मास इसे बोलते हैं, किसी भी पदार्थ के ग्राम मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रॉपर हाइड्रोजन प्रॉपर अरेंजमेंट लेके आएंगे। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में। तो मॉलिक्यूल में वो हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं और बन जाते हैं। जैसे आपका मॉलिक्यूल बता दें, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, B2 मॉलिक्यूल, Mg+2 मॉलिक्यूल, ये आपके खाने रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनमें अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। अब एक काइनेटिक है, हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपाउंड की फॉर्म में बन जाते हैं आपस में, है ना। चलिए इसके बाद है एक और जो हो गया है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, है ना। चलिए ये समझा देते हैं। कोई बात नहीं, अमोनियम क्लोराइड का बना के देखो। आयन का मतलब होता है ऐसा एटम और आयन करने वाला, ये आपका सोडियम या फ्लोरीन, तीन इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो जाके नाइट्रोजन फ्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और कंपाउंड के बहुत सारे नाम मैं बता चुका हूँ, केमिकल फॉर्मूला लिख लो। बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की बैलेंसी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। कोई बात नहीं, देखिए अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे बताना है अभी कभी, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4, तो कार्बन का मास जो अभी टेबल थी उससे कर लेंगे 612 प्लस 4 हाइड्रोजन का मास 4, टोटल जोड़ेंगे तो 16 AMU। इसी को मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कहते हैं। अब CO2 का 44 होता है। अब मैं कुछ बता देता हूँ, CO2 को कैसे करेंगे, 12 प्लस 32 44 हो गया। फिर है SO2
मतलब 32 प्लस 32 प्लस 32 या प्लस 64। फिर इथाइल अल्कोहल, उसमें है C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में क्या करें, 12 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 16 हो गया। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का दोनों को जोड़ दो, 24 और 6। अच्छा 12 12 2 जा 24 और 6 32 और 16 है, क्या ये 16, तो 44 48 सही से नहीं बन रहा है, अभी करते हैं। 46 होता है, तो 12 2 जा है ना 24 हो गया, हट जा कितने प्लस 6 हो गया, हाँ सही है, तो 46 हो गया। ऐसे करना था। चलो ऐसा करते हैं, अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास को मैंने